त्रिपुरा में एक तरफ कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है, ममता दीदी भी आ गई हैं। त्रिपुर सुंदरी मंदिर को लेकर के आप लोगों ने कुछ करवाया नहीं, यहाँ पर विकास का कोई कामकाज नहीं हुआ, मुख्यमंत्री आप लोग बदल देते हैं। तो ममता बनर्जी भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बंगाल में हमने देखा था चुनाव में क्या हुआ था। तो उनका यहाँ पर आ जाना क्या आप लोगों का खेल बिगाड़ सकता है? और ये जो एक छोटी पार्टी त्रिपुरा जो पार्टी है उसके बारे में अगर आप बता पाए, आपको लग रहा है कि जनजातीय समुदायों के मुद्दे को वो उठा रही है, तो ये पार्टी आप बीजेपी को डेंट कर सकती है? देखिए, दो तीन बातें हैं। सबसे पहली बात तो आपने ममता जी की है। ऐसा है कि हम विजन नहीं दे सकते ना, दृष्टि तो दे सकते हैं लेकिन विजन नहीं दे सकते। उनकी सोच, उनका सोचने का ढंग, माता त्रिपुरा सुंदरी पर कितना काम चल रहा है आपने खुद देखा होगा, आपने दर्शन किए होंगे, लेकिन उनको नहीं दिखेगा। उसी तरीके से उनको कोई ये जो हाईवेज बन रहे हैं ये कहाँ दिखेंगे? उनको कहाँ दिखेगा कि बांग्लादेश के लिए रेल के लिए 980 करोड़ रुपए दे दिए गए और आज कलकत्ता की डिस्टेंस 36 आवर्स से रिड्यूस होकर के 10 आवर्स हो जाएगी। ये उनको कहाँ दिखेगा? उनको कहाँ दिखेगा कि 5 साल पहले, चित्रा जी आप भी आई होंगी चुनाव में, आपने देखा वो छोटा सा एक एयरपोर्ट होता था, आज क्या भव्य एयरपोर्ट बना है और वो राजा साहब के नाम पर उस एयरपोर्ट को समर्पित किया गया है। हमारे इंटरनेट की दृष्टि से कनेक्टिविटी आज आप देख लीजिए। आज आप हमारे हीरा लेकर के हाईवेज लेकर के चले, इंटरनेट लेके चले, रेलवेज आप देखिए। अगरतला कभी सोचता था कि ऐसा उसका रेलवे स्टेशन होगा, इस तरीके का विकास का काम होगा? ये सब काम चले हैं, लेकिन हाँ, ममता जी को दिखेगा नहीं। उनको दिखेगी कौन कास्ट है, कौन धर्म है, कौन क्या है, यही दिखता है। तो उनकी सोच वहीं तक रहेगी। जनजातीय समुदाय क्या एक बड़ा फैक्टर? जहां तक जनजातीय समुदाय का सवाल है, जनजातीय समुदाय भी जानता है कि आदिवासी भाइयों के लिए जितना काम मोदी जी ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। और आदिवासी भाइयों का नियम कानून की दृष्टि से भी देखा जाए तो वह केंद्र सरकार ही करने वाली है। इसलिए आदिवासी भाइयों को भी हमारे ऊपर ही विश्वास है। ये पार्टियां आती हैं, नए नए लोग आते हैं, इश्यूज को उठाते हैं, इमोशनल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों का विश्वास हमारे ऊपर है। ठीक है, आखिरी के 2 सवाल और मैं आपसे लूंगी। एक, ये जो फ्री की योजनाएं हैं, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल पर लगातार आप लोग निशाना साधते हैं कि फ्री की बिजली पानी ये सब कर दिया। जब जेपी नड्डा जी त्रिपुरा आकर उसी तरह की घोषणाएं, आपने फ्री में स्कूटी देने की बात कही, महिलाओं को फ्री में 2 सिलेंडर देने का वादा किया, और भी मैं देख रही थी सिलसिलेवार तरीके से। तो बीजेपी भी फ्री की योजनाओं के जरिए एक आदत नहीं डलवा रही है क्या? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्री बीज एंड एम्पावरमेंट। हम फ्री बीज नहीं बांटते, हम एम्पावर करते हैं। हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किसको दिया है? उन गरीबों को दिया है 80 करोड़ को, जो उनको भूखे सोना ना पड़े। ये एम्पावरमेंट है। वो भूखा नहीं सोएगा, मेहनत करेगा, काम करेगा, खड़ा होगा। हमने उज्ज्वला योजना दी है, किसको दी है? गरीब महिलाओं को दी है। हम 2 गैस सिलेंडर किसको दे रहे हैं? जो उज्ज्वला के पात्र हैं। हम 5 लाख को 10 लाख किसको दे रहे हैं? हम किसी अमीर आदमी को नहीं दे रहे हैं, हम किसी इनकम टैक्स पेई को नहीं दे रहे हैं। हम उन लोगों को दे रहे हैं जो अपने बच्चों को अपनी बीमारी छुपाते थे, ताकि अगर बच्चे को पता चल जाएगा कि बीमार हूं मैं, मेरी माता जी बीमार हैं, तो वो इलाज में लग जाएगा और उसका जमीन बिक जाएगी, खानदान खराब हो जाएगा। ऐसे लोगों को कैंसर से बचाना, बाईपास सर्जरी कराना, ये एम्पावरमेंट है। उसी तरीके से अगर आप देखिए, प्रधानमंत्री ये स्वच्छता अभियान में हम टॉयलेट्स दे रहे हैं। किनको हम टॉयलेट्स दे रहे हैं? उनको दे रहे हैं जो खेतों में जाती थी बहनें। वो नहीं, किसको इच्छा होती है कि वो अपनी डिग्निटी के साथ हर दिन कॉम्प्रोमाइज करें, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज कर रही थी। और इनकी संख्या मालूम है चित्रा जी? 12 करोड़। यहाँ पर मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो 4 लाख से ज्यादा थी। तो ऐसे लोगों को टॉयलेट देने का मतलब है लाइफ विद डिग्निटी। तो हम जो करते हैं, स्कूटी किसको दे रहे हैं? मेरिटोरियस स्टूडेंट को। क्यों? ड्रॉप आउट्स नहीं होने चाहिए। सेपरेट बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए टॉयलेट्स बनने चाहिए। ड्रॉप आउट का कारण क्या था? इनको 70 साल में नहीं पता चला कि लड़कियों के लिए टॉयलेट्स नहीं है, इसलिए ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं। उनके लिए हमने सेपरेट टॉयलेट्स बनाए। आज हम उनको मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को हम स्कूटी देंगे। आज गरीब परिवारों को 50,000 रुपए का बॉन्ड देंगे ताकि वो विकसित हो। ये है एम्पावरमेंट। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबको बिजली मुफ्त दे देंगे, पानी मुफ्त दे देंगे, नहीं। हम पानी किसको देंगे? जो नल लगाने की कैपेसिटी नहीं रखता है, उसको देंगे।
तो हम एम्पावर कर। चलते चलते एक आखिरी सवाल, कल पीएम ने लोकसभा में 88 मिनट तक बोला, आज वो 85 मिनट तक बोलते नजर आए। बड़े शेरो शायरी वाले अंदाज में आज भी हम सब ने देखा कि कीचड़ में से कमल किस तरह से खिलेगा उसका उन्होंने जिक्र किया। तो प्रधानमंत्री ने क्या आपको लग रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अपने संबोधन के जरिए 2024 के लिए एक बड़ा एजेंडा फिक्स कर दिया है? ऐसा देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ 2024 ही नहीं देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी 2047 के विकसित भारत को देख रहे हैं और उस विकसित भारत की नींव उन्होंने इस आत्मनिर्भर बजट के माध्यम से रखी है और यह लार्जर टारगेट्स लेकर के चलते हैं। भारत की तस्वीर बदलनी चाहिए, हमारी तस्वीर बदले न बदले हम इसकी चिंता नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी आज तक से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर बातचीत करने के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, उन्हें और भी कार्यक्रमों के लिए जाना है। त्रिपुरा में बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है, अब इस जोर का रिजल्ट जब चुनावी नतीजे आएंगे तभी पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, अगरतला आज तक।